क्रिसमस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज का दिन सेवा, त्याग और करुणा को अपने जीवन में महत्व देने का अवसर है। ईसा मसीह ने कहा, गरीबों को हमारा उपकार नहीं, हमारा स्वीकार चाहिए। सेंट ल्यूक के गॉस्पेल में लिखा है, जीसस ने न केवल गरीबों की सेवा की है, बल्कि गरीबों के द्वारा की गई सेवा की भी सराहना की है। और यही तो असली एम्पावरमेंट है। इससे जुड़ी एक कहानी भी बहुत प्रचलित है। उस कहानी में बताया गया है कि जीसस एक टेम्पल ट्रेजरी के पास खड़े थे। कई अमीर लोग आए, ढेर सारे दान दिए। उसके बाद एक गरीब विधवा आई और उसने 2 तांबे के सिक्के डाले। एक तरह से देखा जाए 2 तांबे के सिक्के कुछ मायना नहीं रखते। वहां खड़े भक्तों के मन में कुतूहल होना बड़ा स्वाभाविक था। तब जीसस ने कहा कि उस विधवा महिला ने सबसे ज्यादा दान किया है, क्योंकि औरों ने बहुत कुछ दिया, लेकिन इस विधवा ने तो अपना सब कुछ दे दिया है। आज 25 दिसंबर महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। भारतीय जनमानस में संकल्प और आत्मविश्वास जगाने वाले मालवीय जी ने आधुनिक शिक्षा को एक नई दिशा दी। उन्हें जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। अभी 2 दिन पहले मालवीय जी की तपोभूमि बनारस में मुझे कई सारे विकास के कार्यों का शुभारंभ करने का अवसर मिला। मैंने वाराणसी में बीएचयू में महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर का भी शिलान्यास किया है। इस पूरे क्षेत्र में निर्माण हो रहा ये कैंसर सेंटर न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश, लेकिन झारखंड, बिहार तक के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा। आज भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी के जन्मदिन पर मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। एक कार्यकर्ता के नाते अटल जी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला। अनेक स्मृतियाँ आँखों के सामने उभर करके आती हैं। आज सुबह-सुबह जब मैंने ट्वीट किया तो एक पुराना वीडियो भी मैंने शेयर किया है। एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में अटल जी का स्नेह वर्षा का सौभाग्य कैसा मिलता था, उस वीडियो को देख करके ही पता चलेगा। आज क्रिसमस के दिन सौगात के रूप में देशवासियों को 2 योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है। एक प्रकार से 2 नवतर योजनाओं का आरंभ हो रहा है। पूरे देश में गाँव हो या शहर हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कैशलेस क्या है, कैशलेस कारोबार कैसे चल सकता है, बिना कैश खरीदारी कैसे की जा सकती है, चारों तरफ एक जिज्ञासा का माहौल बना है। हर कोई एक दूसरे से सीखना समझना चाहता है। इस बात को बढ़ावा देने के लिए, मोबाइल बैंकिंग को ताकत मिले इसलिए, ई पेमेंट की आदत लगे इसलिए
भारत सरकार ने ग्राहकों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए प्रोत्साहन योजना का आज से प्रारंभ हो रहा है। ग्राहकों को प्रोत्साहन करने के लिए योजना है लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों को प्रोत्साहन करने के लिए योजना है डिजी धन व्यापार योजना। आज 25 दिसंबर को क्रिसमस की सौगात के रूप में 15,000 लोगों को ड्रॉ सिस्टम से इनाम मिलेगा और 15,000 के हर एक के खाते में एक-एक हज़ार रुपये का इनाम जाएगा। और ये सिर्फ आज एक दिन के लिए नहीं है, ये योजना आज से शुरू होकर के 100 दिन तक चलने वाली है। हर दिन 15,000 लोगों को एक-एक हज़ार रुपये का इनाम मिलने वाला है। 100 दिन में लाखों परिवारों तक करोड़ों रुपयों की सौगात पहुँचने वाली है। लेकिन ये इनाम के हक़दार आप तब बनेंगे जब आप मोबाइल बैंकिंग, ई-बैंकिंग, रुपे कार्ड, यूपीआई, यूएसएसडी ये जितने डिजिटल भुगतान के तरीके हैं उनका उपयोग करोगे, उसी के आधार पर ड्रॉ निकलेगा। इसके साथ-साथ ऐसे ग्राहकों के लिए सप्ताह में एक दिन बड़ा ड्रॉ होगा जिसमें इनाम भी लाखों में होंगे। और 3 महीने के बाद 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती है। उस दिन एक बम्पर ड्रॉ होगा जिसमें करोड़ों के इनाम होंगे। डिजी धन व्यापार योजना प्रमुख रूप से व्यापारियों के लिए है। व्यापारी स्वयं इस योजना से जुड़ें और अपना कारोबार भी कैशलेस बनाने के लिए ग्राहकों को भी जोड़ें। ऐसे व्यापारियों को भी अलग से इनाम दिए जाएंगे और ये इनाम हज़ारों की तादाद में है। व्यापारियों को अपना व्यापार भी चलेगा और ऊपर से इनाम का अवसर भी मिलेगा। ये योजना समाज के सभी वर्गों, खास करके गरीब एवं निम्न मध्यम वर्ग, उनको केंद्र में रख करके बनाई गई है। और इसलिए जो 50 रुपये से ऊपर खरीदते हैं और 3,000 से कम पैसों की खरीदी करते हैं, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। 3,000 रुपये से ज्यादा खरीदी करने वाले को इस इनाम का लाभ नहीं मिलेगा। गरीब से गरीब लोग भी यूएसएसडी का इस्तेमाल कर फीचर फोन, साधारण फोन के माध्यम से भी सामान खरीद भी सकते हैं, सामान बेच भी सकते हैं और पैसों का भुगतान भी कर सकते हैं। और वे सब इस इनाम योजना के लाभार्थी भी बन सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग एईपीएस के माध्यम से खरीद बिक्री कर सकते हैं और वे भी इनाम जीत सकते हैं। कइयों को आश्चर्य होगा, भारत में आज लगभग 30 करोड़ रुपए कार्ड हैं, जिसमें से 20 करोड़ गरीब परिवार जो जनधन खाता वाले लोग हैं उनके पास है। ये 30 करोड़ लोग तो तुरंत इस इनामी योजना का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे विश्वास है कि देशवासी